वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना, सीता रोती हुई राम से लिपट गई। राम ने विवश होकर उन्हें भी अपने साथ चलने की स्वीकृति दे दी। उसी समय लक्ष्मण ने भी साथ चलने का हठ किया। अंत में राम ने कहा, अच्छा लक्ष्मण, यदि कुटुंबी जन तुम्हें मेरे साथ जाने की अनुमति दें तो गुरुवर वशिष्ठ के घर से मेरे सुरक्षित दिव्य अस्त्र शस्त्र ले आओ और शीघ्र वन गमन की तैयारी करो। अब आगे। लक्ष्मण ने शीघ्र जाकर माता और पत्नी से वन जाने की स्वीकृति ली। फिर वे वशिष्ठ के घर से अस्त्र शस्त्र लेकर राम की सेवा में उपस्थित हो गए। राम ने अपना और सीता का सारा सामान ब्राह्मणों और सेवकों को दान कर दिया। उसके बाद अपने सेवकों से विदा लेकर सीता लक्ष्मण के साथ राजा दशरथ के पास गए। राम के वन गमन का समाचार सारी अयोध्या में फैल चुका था। चारों तरफ हर्ष के स्थान पर शोक छा गया। लोग बार बार कैकेयी और दशरथ को धिक्कारते हुए राम के गुणों को याद करके रोने लगे। राम को राजा के महल की ओर जाते देखकर सब हाहाकार कर उठे। राजा दशरथ उस समय घोर मानसिक व्यथा से तड़प रहे थे। उन्होंने कौशल्या व सुमित्रा को भी वहां बुलवा लिया था। राम उनसे अंतिम विदा लेने आए। उन्हें देखते ही राजा उठ खड़े हुए और प्रेम से उनकी तरफ दौड़े, लेकिन बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। राम लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर पलंग पर लिटाया। राजा के चैतन्य होने पर राम ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, पिताजी, आप कृपा करके मुझे दंडक वन जाने की अनुमति दीजिए। सीता और लक्ष्मण भी मेरे साथ जाने का आग्रह कर रहे हैं और आपकी आज्ञा लेने आए हैं। आप हम लोगों के लिए किसी प्रकार का शोक न करें। राजा राम की ओर अनिमेष दृष्टि से देखकर बोले, राम, कैकेयी ने मेरी मति हर ली। तुम मुझे पकड़कर बंदी गृह में डाल दो और स्वयं आज ही अयोध्या के राजा बन जाओ। राम ने बड़ी नम्रता से कहा, पिताजी, मुझे राज्य का लोभ नहीं है। मैं आपके वचन की रक्षा के लिए अब 14 वर्ष वन में ही निवास करूंगा। आप मुझे जाने की आज्ञा दें। राजा से कुछ कहते ही नहीं बनता था। कैकेयी उन्हें बार बार फटकार कर कहने लगी, महाराज, शीघ्र जाने को कहिए ना, अब अधिक विलंब न होना चाहिए। राम स्वयं शीघ्र जाने के लिए आग्रह कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में राजा दशरथ विवश होकर बोले, राम, तुम धर्मव्रती हो, कोई तुम्हें कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। अतः वत्स, तुम कल्याण के लिए, आत्मवृद्धि के लिए और सकुशल लौट आने के लिए प्रसन्न मन से वन को जाओ। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से तुम्हें वन जाने को नहीं कह रहा हूँ। पापिनी कैकेयी मुझे अपने जाल में फंसाकर ऐसा अनर्थ करवा रही है। राम, तुम मेरे धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बड़ा दुष्कर कर्म करने जा रहे हो। मैं तुम्हें रोम रोम से आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा मार्ग भय रहित हो। बेटा, अब तुम संभवतः सदा के लिए मुझसे बिछुड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे लौटने तक मैं जीवित न रहूंगा। इसीलिए मेरे साथ एक रात और बिता लो, तब जाओ। मैं तुम्हें एक दिन जी भर कर देख लूं, तुम्हारे साथ बैठकर भोजन कर लूं। यही मेरी अंतिम लालसा है। मुझे और अपनी दुखिनी माता को देखो। आज हम दोनों के लिए रुक जाओ, कल सवेरे चले जाना। राजा का ये करुणाजनक वचन सुनकर राम ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं माता कैकेयी को आज ही जाने का वचन दे चुका हूँ, अतएव मुझे आज ही जाने दीजिए। आपके धर्म और यश की रक्षा के लिए मैं बड़े हर्ष से वन को जा रहा हूँ। 14 वर्ष बीतते ही पुनः लौटकर आपके दर्शन करूंगा। दशरथ इसके आगे क्या कहते। वे राम को छाती से लगाकर मूर्छित हो गए।
वहां के सभी लोग रोने लगे। थोड़ी देर में राजा चैतन्य हुए और पास में खड़े सुमंत्र से बोले, सुमंत्र, राम की वन यात्रा का यथोचित प्रबंध करो। उनके साथ धन धान्य का भंडार जाएगा, चतुर सेवक और मार्गदर्शक जाएंगे और मेरी चतुरंगिणी सेना भी जाएगी। कैकई इसे सुनते ही चटपट बोल उठी, महाराज, सब कुछ तो आप राम को दे रहे हैं, फिर भरत इस निस्सार राज्य को लेकर क्या करेगा? राम को तपस्वी की तरह जाना चाहिए। राजा तथा सभी उपस्थित लोग कैकई को धिक्कारने लगे। तब राम ने स्वयं निवेदन किया, पिताजी, जब मैंने राज्य त्याग ही दिया है तो सेना और राज संपदा से मुझे क्या प्रयोजन? अब मैं सब कुछ भरत के लिए छोड़ जाता हूं। मुझे तो अब वल्कल वस्त्र चाहिए। कैकई तुरंत वल्कल वस्त्र ले आई और उन्हें राम को देकर बोली, लो राम, इन्हें पहनकर शीघ्र जाओ। राम ने उन्हें पहन लिया। फिर कैकई ने सीता को भी तपस्विनी का वस्त्र दिया। सीता उन्हें पहनना नहीं जानती थी। राम ने उसको उनकी रेशमी साड़ी के ऊपर लपेट दिया। यह दृश्य देखकर ही सब चिल्ला उठे, दशरथ, तुम्हें धिक्कार है। रानियां सीता को लिपटा कर रोने लगीं। कुलगुरु वशिष्ठ की आंखों में आंसू आ गए। राजा दशरथ बहुत ही दुखी होकर कैकई से बोले, कैकई, तूने तो राम को ही वनवास का वर मांगा था, फिर सीता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रही है? मैं अपनी पुत्र वधू को इस वेश में नहीं देख सकता। इसके बाद राजा सिर नीचा करके बैठ गए। राम ने उनसे अंतिम विदा मांगी। राजा कुछ देर तो राम राम करते हुए विलाप करते रहे। फिर सुमंत्र से बोले, सुमंत्र, राम को उत्तम रथ में बिठाकर अयोध्या से बाहर पहुंचा आओ। सुमंत्र शीघ्र ही एक सुंदर रथ ले आए। राजा ने उसमें सीता के लिए उत्तम वस्त्र आदि रखवा दिए। इसके अनंतर राम, लक्ष्मण, सीता ने माता पिता और गुरुजनों के पैर छुए। रानियां तीनों को हृदय से लगाकर रोने लगी। लक्ष्मण ने अपनी माता सुमित्रा से जब अंतिम विदा मांगी तो उस मनस्विनी ने पुत्र का सिर चूमकर कहा, बेटा, बड़े भाई की सेवा के लिए मैं सहर्ष तुम्हें वन जाने की आज्ञा देती हूँ। छोटा भाई बड़े भाई के अनुशासन में रहे, यही लोक का सनातन धर्म और उच्च कुल की परंपरा है। राम के लिए तुम्हें अपना प्राण भी देना पड़े तो अवश्य दे देना। घर का मोह ना करना। राम को पिता, सीता को माता और वन को अयोध्या समझना। जाओ वीर पुत्र, निश्चिंत होकर राम के साथ जाओ, जाओ। अंत में वहां से चलने के पूर्व राम सबके आगे हाथ जोड़कर बोले, आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि इतने दिनों तक एक साथ रहने के कारण यदि जाने या अनजाने में मुझसे कोई अपराध हुआ हो अथवा मैंने किसी को कभी भी अप्रिय वचन कहा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब मैं आप सब से विदा मांगता हूं। सारा राजभवन रुदन क्रंदन से गूंज उठा। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ महल से बाहर निकल गए। अंतःपुर की स्त्रियां भी रोती बिलखती बाहर चली आईं। अभी आपने सुना अयोध्या कांड भाग 5। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।